बड़ी खबर है। कई सालों से खamenei की जासूसी की जा रही थी। खamenei की हर गतिविधि पर नजर थी और साइबर जासूसी इजराइल करवा रहा था। तेहरान में मौजूद जासूस की अहम भूमिका। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दावा डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके थे कि किस तरीके से खamenei पर उनकी नजर है। और अब क्या खamenei के खात्मे को लेकर ही ये इनसाइड स्टोरी है, जहां दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से खamenei की हर गतिविधि पर पिछले कई दिनों से, कई महीनों से नजर बनाई गई। कैसे हुआ ये, किस तरीके से जासूसी की गई, इसी को लेकर अगली इंफॉर्मेशन। तो खamenei के खात्मे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी समझ लेते हैं। तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया, कैमरों की फुटेज को एनक्रिप्ट किया गया। इजराइल के सर्वर में भेजी जाती हैं फुटेज। खamenei के सुरक्षा गार्ड्स पर गहरी निगरानी रखी गई। एडवांस्ड एल्गोरिथम से गार्ड्स की प्रोफाइल तैयार की गई। खamenei के घर के पास 12 मोबाइल टावर भी प्रभावित हो गए। सुरक्षा टीम को चेतावनी भी नहीं मिल सकी। सिग्नल इंटेलिजेंस से खamenei की मौजूदगी की पुष्टि की जाती है। अमेरिकी जासूस ने भी मौजूदगी की पुष्टि की और फिर 30 बॉम्ब से खamenei का ठिकाना ध्वस्त किया गया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सर, मिशन सर, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से प्रिसिजन अटैक्स तो हुए, लेकिन एक एक इनपुट था। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी देते हुए कहते थे कि मान जाइए, बातचीत कर लीजिए, वरना अंजाम भुगतना होगा। और अब सर यही स्टोरीज और दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि कैसे खamenei की एक एक मूवमेंट की नजर थी। सर ये बात मैं इजराइल को लेकर भी कहूंगी, क्योंकि मोसाद जिस तरीके से ईरान में एक्टिव रहता है या उसके सीक्रेट एजेंट्स जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इसके कई एग्जाम्पल्स हम पहले भी देख चुके हैं। मिशन सर, ये जो वीडियो सरफेस हो रहा है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, साफ जाहिर है कि इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन जो मोसाद द्वारा और ये CIA द्वारा IRGC के अंदर और इनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इफेक्टिव है। और कई बार क्या होता है, वो इतनी इफेक्टिव होती है कि कुछ लोग पेरोज में होते हैं। आपको याद होगा चाइनीज़ का डिफेंस मिनिस्टर, चाइनीज़ का टॉप मोस्ट जनरल को अभी फिलहाल ही चाइना ने सैक किया था। वो चाइना की न्यूक्लियर सीक्रेट दे रहा था यूनाइटेड स्टेट्स को। तो क्या साफ जाहिर है कि कई लोग खरीदे जाते हैं और जो साइबर इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसमें साफ जाहिर है कि टेक्निकल AI और साइबर इंटेलिजेंस के ज़रिए इन्होंने ये ट्रैफिक वीडियो जो लगे रहते हैं ये रोड्स पे, उसकी मॉनिटरिंग से इन्होंने प्रोफाइल तक बना ली, एक एक वो जो उनके बॉडीगार्ड की थी। तो जब वो निकलते होंगे तो इनको अलर्ट आ जाता होगा कि यहाँ ट्रैवल हो रहा है, ये जा रहे हैं, इनका कैरावान जा रहा है, ये इधर पहुँचे हैं, यहाँ पर इतने बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम एंड डिस्टेंस होता है। और उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा था। और द ब्यूटी इज़ कि जो वहाँ के सर्वर में डाउनलोड हो रहा था वो इजराइल के सर्वर में जा रहा था इनक्रिप्टेड होके, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो कहने का मतलब है, देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, AI इंटेलिजेंस से बहुत बढ़िया ये इन्होंने ट्रैकिंग की है। और इतनी रिलायबल इनपुट थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आमूमन तौर पे मिलिट्री ऑपरेशंस रात को किए जाते हैं, आमूमन तौर पे। आप ऑफ सिंदूर देख लिए, लेकिन ये दिन दिहाड़े तकरीबन वहाँ का लोकल टाइम शायद 9 साढ़े 9 बजे था। आपने देखा वो बगल में कोई स्कूल भी फंक्शनल था जी। तो ये जो इनकी मीटिंग थी और वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। और दूसरा शायद ये सरप्राइज डिसेप्शन भी था एक पार्ट। ये जो चल रही थी डिस्कशंस, टॉक्स चल रही थी, यहाँ जो इनके अरागीची भी गए रखे थे, तो वो एक फीलिंग देती है कि टॉक्स हो रहे हैं, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो सरप्राइज रिसेप्शन, साथ में रिलायबल टाइमली इनपुट और इतने लोगों का इकट्ठा जाना, वहां एकत्रित होना, कमांड वो भी सर टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। पहले ही अटैक में खamenei का खात्मा। एक झटके में आपने, मतलब मैं बोलता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईरान जो लीडरशिप है उसको अटैक कर दिया। तो ये तो मेरे ख्याल इनका ओवर कॉन्फिडेंस था और इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी मेरे हिसाब से, कि एक छत के नीचे इतने लोग बैठे, राइट सर, ये जानते हुए कि हालात किस तरह के हैं। तो इसे डिसाइफर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, इसको लेकर भी कई इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है कि ऐसा क्या था कि जो करीबी थे खamenei के, वो एक ही इमारत में थे, एक ही छत के नीचे थे। इस पर बात करेंगे, लेकिन ईरान पर अमेरिका का ड्रोन प्रहार, ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ाया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, जिसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। हमलों से मिसाइल लॉन्चर में आग भी लगी है और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत
हमले एक के बाद एक ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ाया गया।